हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही चल तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। न्यूज 18 की टीम आज मौजूद है गजलों के शहंशाह दुष्यंत कुमार की कर्मस्थली बिजनौर में। हमारा विशेष कार्यक्रम कहता है वोटर में आज बिजनौर की जनता मुखर होगी, बिजनौर की जनता अपनी आवाज बुलंद करेगी। हमारे साथ बिजनौर के तमाम लोग मौजूद हैं जो तालियों के साथ अपना स्वागत कर रहे हैं। और ये बिजनौर की धरती है, बेहद ही ऐतिहासिक धरती है और बिजनौर ने हमेशा अहम फैसले लिए हैं। आज हम बिजनौर की जनता से जानेंगे कि उन्हें कैसा सांसद चाहिए और बिजनौर का वोटर क्या कहता है। हमारे विशेष कार्यक्रम कहता है वोटर में अगले आधे घंटे तक हम लगातार बिजनौर के मुद्दे, बिजनौर के इश्यूज, बिजनौर की जनता चाहती क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और काफी मजमा यहां पर लग गया है, सभी अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं, सभी अपनी बात रखना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि हमारे मुद्दे क्या हैं। हम शुरुआत करते हैं, आप ये बताइए कि बिजनौर के मुद्दे क्या हैं, बिजनौर के इश्यूज क्या है और बिजनौर का वोटर क्या चाहता है, बिजनौर का वोटर क्या गुहार लगा रहा है। बिजनौर का वोटर नंबर 1 अमन चैन चाहता है जी, खुशहाली चाहता है, जुमले नहीं चाहता, अपना हक चाहता है जो उसे मिलना चाहिए। यहाँ गन्ने का पेमेंट 1-2 साल से नहीं है। पेमेंट की बात छोड़िए, गन्ना डालने की व्यवस्था नहीं है। चौधरी अजीत सिंह ने शुगर मिलें लगवाई थी 2008 तक, 7 तक सॉरी, 7 के बाद से आज तक 11 साल में एक शुगर मिल किसी सरकार ने लगाई हो। जो किसान की पैदावार बढ़ी है, कोल्लू खत्म हुए हैं, तो फिर उसके गन्ने की पेराई की व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। धान जो 4000 बिकता था आज 1800 को बिक रहा। खाद का कट्टा 900 से 1400 रुपए हो गया 45 किलो का। मतलब आप किसान के साथ धोखा देखिए, 50 किलो का कट्टा 45 और 1450 रुपए का हो गया। दवाइयां महंगी हो गई, ईंट 2000 को बिकती थी 4200-4500 है, लोहा 4000 से ऊपर है, सोना 3200-3500 है, 35,000 है और गन्ने का रेट 3000 है। 1 रुपया अगर किसी ने बढ़ाया हो। गन्ना मूल्य भुगतान ये सबसे अहम मुद्दा है और यहाँ की जनता किसानों के मुद्दे को लेकर अपनी आवाज मुखर कर रही है। बिजनौर बेहद ही ऐतिहासिक धरती रही है। यहाँ से कभी 1985 में पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार चुनाव जीती थी और एक जमाने में मायावती ने यहीं से अपनी चुनावी पारी की शुरुआत की थी और यहीं से जीतकर वो संसद पहुंची थी। क्या कहेंगे बिजनौर की जनता और बिजनौर में जिस तरह के समीकरण रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि गन्ना मूल्य भुगतान एक सबसे बड़ा मसला है, किसानों का सबसे बड़ा मसला है, और क्या मसले हैं? सबसे बड़ा मसला ये है कि आज जो युवा है हमारा, इसके आगे की जो रणनीति ये सरकारें बना रही हैं बेबुनियादी है। सबसे अहम बात यह है कि जो लोग पढ़ लिख करके, तालीम पा करके, लोग अपनी बहन बेटियों के जो है जेवर बेच करके तालीम दिलाते हैं बच्चों को और वो इंजीनियर और कहीं जो है कोई डिग्रियां पा लेते हैं, तो ये झूठी सरकार कहती है कि पकौड़े बेचो। क्या वो पकौड़े बेचने के लिए उनके माँ बाप ने इतनी तकलीफें उठाई हैं? रिक्शा चलाया, साइकिल का पंचर जोड़ा है, गन्ने के खेत में जा करके गन्ना काटा है। शर्म नहीं आती ऐसी सरकारों को झूठे बयानबाजी करते हैं। इनको युवाओं के बारे में कुछ सोचना चाहिए। आज इनकी जो है सरकार को 5 साल होते आ रहे हैं, इन्होंने एक भी नौकरी नहीं दी किसी युवा को। तो यहाँ से बिजनौर से सबसे पहले जो है शुरुआत जो की थी बहन मायावती जी ने की थी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक शख्सियत थी यहाँ पर, जो यहाँ पर उन्होंने ला करके बहन जी को जो है बताया कि मुसलमान और गन्ने के किसान को क्या क्या चाहिए। ये हक, पहला हक नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने यहाँ पर दिलाया था गन्ने के लिए। उन्हीं ने पेमेंट बढ़ाया था, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने गन्ने का। नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी इस बार मैदान में है। दूसरा मुद्दा जो आया वो, हाँ मालूम है मुझे, कांग्रेस के प्रत्याशी नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं और गठबंधन के प्रत्याशी मलूक नागर साहब हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वर्तमान सांसद भारतेन जी हैं, कुंवर भारतेन जी। अभी 2 मुद्दे सामने आए। एक तो गन्ना मूल्य का भुगतान एक अहम मसला है, ये पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये मसला है। और दूसरा मसला भी युवाओं का आया, रोजगार का आया। बेरोजगारी
जो चरम पर है, बेरोजगारी समाप्त होनी चाहिए। हालांकि जब रैलियां हो रही हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैलियां हों या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की रैलियां हों, सरकार कह रही है कि हमने बहुत कुछ किया, युवाओं के लिए रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराए, लेकिन जनता क्या कहती है? देखिए, जनता का तो कहना यह है कि ये सरकार चोर है, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है। इन्होंने सिर्फ जुमलों में काम किया है। जितनी योजनाएं इन्होंने लोगों को दिखाई हैं, जनता को दिखाई हैं, वो योजनाएं पिछली सरकारों की थी। चाहे उसमें मेट्रो योजना हो, हाईवे योजना हो, कोई सी भी योजना हो, ये सिर्फ और सिर्फ दूसरी सरकारों की थी। इन्होंने सिर्फ नाम बदलने का काम किया है। हम ये जानना चाहते हैं कि 5 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस तरह से एयर स्ट्राइक करके एक राष्ट्रवाद का जो मुद्दा आजकल सुर्खियों में है, राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर के चुनाव भी लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा कार्य अच्छा किया? बातें तो हैं, बिल्कुल हैं, गन्ना मूल्य भुगतान मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, बिजली पानी सड़क सभी मुद्दे हैं, लेकिन इन 5 वर्षों में क्या भाजपा ने कुछ अच्छा किया? एक बात सांसद है, मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि हमारे यहाँ से 30 किलोमीटर लक्सर है जो उत्तराखंड में है, वहाँ हजारों फैक्ट्री लगी हुई है। 25 किलोमीटर पर हमारा बाल्यावाली है जो उत्तर प्रदेश की सीमा में आता है। आप ये बताइए 5 किलोमीटर की रेंज में ऐसा क्या फर्क आ गया जो बालावाली खाली पूरा क्षेत्र पड़ा है, वहाँ हमारी फैक्ट्री नहीं लग सकती? इस सांसद ने आज तक ना तो कोई स्कूल ही खुलवाया है, ना कोई फैक्ट्री लगाई है। और मोदी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जब से सत्ता में आए हैं, आपने व्यापारी को चोर कहा है। व्यापारी इस दिन के इंतजार में है कि हम लाखों रुपए का टैक्स देते हैं और तुम हमें चोर बता रहे हो। व्यापारी, आपने मोदी जी एक बार भी व्यापारियों का अपने मुंह पे, जबान पे एक बार भी शब्द नहीं लाए। आजकल तो रैलियों में आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, क्योंकि ये एक तरफ से नारा लग रहा है कि चौकीदार को लेकर के कुछ कहा जा रहा है, लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं भी चौकीदार, जनता भी चौकीदार। आप क्या कहेंगे? अगर मोदी जी इतने खरे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी से चौकीदार 3000 रुपए लेके पूरी रात डंडा लेके सड़क पे घूमने का काम करता है, मोदी जी अपनी तनख्वाह छोड़ देते, गरीब बच्चों के काम आ सकती। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। अभी हमारे मुल्क पे पुलवामा हमला हुआ, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हमला था, जितने फौजी शहीद हमारे हुए हैं। आज उनके फोटो लेके मोदी जी सारे देश में घूमने का काम कर रहे हैं। और मोदी जी ये भूल गए कि हमने इनकी पेंशन भी बंद करने का काम किया है। मोदी जी अपनी भी पेंशन बंद कर दी होती। अरे इन किसानों का ध्यान दो जिन पर लाठी चार्ज और गोली चलवाने का तुमने काम किया है। किसानों का देश है ये हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान कभी तुम्हें माफ नहीं करेगा, ये आने वाली नस्ल तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। एक भी फैक्ट्री इन्होंने नहीं दी है। और ये तो एक शेर मुझे याद आता है, ए हिंदुस्तान वालों, अरे ये क्या बना बैठे, कहीं मंदिर की तख्ती लगा बैठे तो कहीं मस्जिद की तख्ती लगा बैठे। अरे तुमसे तो परिंदे अच्छे, कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। जब मोदी सरकार, हम जय जवान जय किसान का भी नारा लगाते हैं और जैसा कि कहा कि कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे, हमसे अच्छे तो परिंदों की जात है। युवा क्या सोचते हैं? आप युवा हैं, आप युवा होने के नाते कैसी सरकार चाहते हैं, कैसा प्रधानमंत्री चाहते हैं, कैसा सांसद चाहते हैं? देखिए सर, यहाँ पे हिंदुस्तान में जो इस बार चुनाव हो रहा है, वो सारे मुद्दों को भुला करके इन्होंने सीधा इंटरफेयर पाकिस्तान का इस चुनाव में कर दिया है। क्या पाकिस्तान की हमारे सामने कुछ औकात है जो ये पाकिस्तान का नाम लेकर के यहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं? यहाँ पाकिस्तान को इन्होंने पूरे देश में ये दिखा दिया कि हिंदुस्तान के लोग और हिंदुस्तान का नौजवान पाकिस्तान से डरता है। लेकिन मैं इस सरकार को ये बता देना चाहता हूँ, अपना चुनावी मुद्दा चेंज करें। हिंदुस्तान के नौजवान और हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान से कतई नहीं लड़ते हैं। पाकिस्तान की औकात हमारे सामने सिर्फ इतनी है जैसे एक चूटी की औकात होती है। इनसे ये कहा जाए कि ये चुनाव अगर लड़े तो रोजगार पे लड़े, युवाओं के लिए रोजगार पे लड़े, किसानों के लिए लड़े। गंगा सफाई की इन्होंने बात की थी, उस पर चुनाव लड़े। इन्होंने 100 स्मार्ट सिटी की बात की थी, उस पर चुनाव लड़े। इन्होंने कहा था कि मैं 50 दिन में 60 दिन में गड्ढे भरवा दूंगा, उस पर चुनाव लड़े। आज ये सारे मुद्दे भुला करके आज ये राष्ट्रवाद पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या सारे मुद्दों को राष्ट्रवाद की आड़ में छुपाया जा सकता है? मैं सरकार से ये पूछना, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भी कहते हैं कि वो बिजली पानी सड़क की बातें भी होती हैं, वो सब भी कर रहे हैं। मैं आता हूँ, उधर भी आता हूँ। आप ये बताइए, आप बिजनौर के रहने वाले हैं, बिजनौर के नागरिक हैं, क्या कहना चाहेंगे जो सरकार जो काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी जो वादे और दावों की बात कर रही है, उनमें कितनी सच्चाई है और वर्तमान सांसद ने क्या कुछ किया यहाँ पर? मैं इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि जो बाकी चैनल हैं सबका सम्मान करते हैं, पर वो बीजेपी को इतना ऊपर दिखा रहे हैं जबकि जमीन हकीकत में बीजेपी खत्म हो चुकी है।
और हमारे यहाँ मोहल्ले हैं, मिर्दागान है, कस्तावान है, रेती है, चवनपेड़ा, आप वहाँ जाके देखें बीजेपी को 10 वोट भी नहीं मिलेंगे और बीजेपी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मेरे चैनल क्यों उन्हें ऊपर दिखा रहे हैं ये समझ में नहीं आया। वो चैनल जाने, हम लोग तो सच्चाई दिखा रहे हैं, हम लोग तो वो दिखा रहे हैं जो सच है, जो आप लोग कह रहे हैं। जो न्यूज 18 जो है हमेशा से जो विश्वसनीयता है वो विश्वसनीयता हम दिखा रहे हैं। हम आप लोगों की आवाज बुलंद कर रहे हैं। आप अपनी आवाज बुलंद कीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी का सत्ता हथियाने का फार्मूला मैं बताता हूं कि जब असरअंदाज लोगों पर बयां होने लगे, जब असरअंदाज लोगों पर बयां होने लगे और झूठ इतना बोलिए सच का गुमा होने लगे। ये झूठी सरकार है। जमीनी मुद्दे इन्होंने खत्म करके जो हमारे वैज्ञानिकों ने स्पेस में एक सफलता पिछले हफ्ते हासिल की है, तो पूरे हिंदुस्तान और भारत के लोगों को जमीन के मुद्दे भूल करके ये उस स्पेस में उड़ाने का काम कर रहे हैं। जमीनी हकीकत और सच्चाई बताने से ये लोग भाग रहे हैं, कतरा रहे हैं। झूठों की सरकार है। अब जनता इन्हें दोबारा इनके झूठ पर मौका नहीं देगी। ये बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, तालियां बजनी चाहिए भाई बीच बीच में, क्योंकि जनता अगर बोल रही है, नेताओं की बात पर तो तालियां बहुत बजती हैं, लेकिन जनता की बात पर भी तालियां बजनी चाहिए, तालियों की ताल होनी चाहिए। आप ये बताइए क्या मुद्दे हैं बिजनौर के? बिजनौर का वोटर क्या कहता है? बिजनौर का वोटर क्या मांग करता है, क्या गुहार लगाता है? वो तो ये कहता है कि साहब अच्छी सड़कें हों। यहाँ सड़कें नहीं बन पाती हैं। इधर की सड़क देखिए आप जाके, सड़कें नहीं बन रही यहाँ की। नेटवर्क नगी सड़क है, टूटी पड़ी है। आज 1 घंटे जल्दी 2 घंटे पहुंचेगा वहाँ। कहते हैं कि हम मतलब गड्ढा कर रहे हैं, कहीं भी नहीं कर रही है, कहीं भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये सरकार तो मैं कभी देखी नहीं जैसे ये सरकार आई है। वोटर क्या कहता है? बिजनौर का वोटर, युवा वोटर क्या मांग करता है और कैसा बिजनौर चाहता है? बिजनौर का वोटर तो यही चाहेगा सब कुछ सही हो, गलत कुछ ना हो। बाकी सब कुछ तो अपना चल ही रहा है, बिजनौर के जैसे चलना चाहिए। अच्छा क्या हुआ बिजनौर में अब तक? कुछ भी नहीं हुआ। अच्छी बातें क्या है? कुछ अच्छी बातें भी हो जाए। बिजनौर में असल में जो चुनाव चल रहा है, मुद्दों को लेकर चुनाव चल रहा है। अगर मुद्दा देखा जाए तो यहाँ कोई बहुत मुद्दे हैं। सड़क का मुद्दा, बिजली का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा और बेरोजगार का सबसे मेन जो है युवा के लिए रोजगार है। किसने रोजगार देने की बात करी? कोई सी भी सरकार आ जाए, रोजगार देने। ये असली बात है, यही असली बात है। किसी एक इंडिविजुअल को, किसी एक पार्टी को टारगेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि पार्टियां सभी हैं। समाजवादी पार्टी से सांसद यहाँ रहा, बहुजन समाज पार्टी से सांसद यहाँ रहा, खुद मायावती यहाँ से सांसद रही, और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के भी सांसद रहे, राष्ट्रीय लोकदल का भी यहाँ पर परचम रहा। लेकिन किसने किया बिजनौर के लिए? हम बताते हैं किसने क्या किया, सबको बताते हैं। यहाँ करने और ना करने की बात जो है, वर्तमान सरकार ने देश को बाजार बना दिया है। उत्पादक यहाँ जीरो है, और जब तक यहाँ बाजार रहेगा तो हिंदुस्तान का हर आदमी, युवा हो, वृद्ध हो, बच्चा हो, सब लुटते रहेंगे। चीन का सामान यहाँ बिक रहा है और हम अपने आप को जिंदाबाद कर रहे हैं। यूपी में, बिजनौर में कोई ऐसी संस्था नहीं जहाँ आदमी जाकर रोजगार के लिए अप्लाई कर सके। आप बताओ, ये युवा हैं आप बिल्कुल सच्ची बात बोलिए कि आज जो है बिजनौर की जनता क्या सोच करके, जब आप ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे, जब ईवीएम का बटन दब रहा होगा, तो क्या आप मुद्दे सोच रहे होंगे, या पार्टी सोच रहे होंगे, या फिर अपना देश का प्रधानमंत्री सोच रहे होंगे? क्या सोच रहे होंगे? क्या वोट करके डालेंगे? बिल्कुल, मैं तो देश का प्रधानमंत्री सोच के ही वोट करूंगा। और दूसरा, अभी जिस तरह की हम राजनीति अपने भारत देश में देख रहे हैं, वो इस समय सबसे गंदे चरम सीमा स्तर पर है। मैं भी भैया की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। मोदी केवल मोदी। जी क्यों मोदी? जो कोई बात नहीं, देश बढ़िया है। देश बोलने दीजिए। आप ऐसा नहीं है कि किसी की आवाज दबा दी, सबको बोलने का हक है। बताइए। देश सुरक्षित हाथों में है। हमारा प्रधानमंत्री केवल मोदी जैसा होना चाहिए। जी। मोदी के अंदर क्या खासियत है? कौन सी बात आपको अपील करती है? नेतृत्व बहुत अच्छा है। नेतृत्व अच्छा है। नेतृत्व बहुत ही अच्छा है। जहाँ तक पाकिस्तान पर जो हमला हुआ, उसको लेकर के आप खुश हैं कि हाँ पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए भारत के आगे? बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं। देश का नेतृत्व मोदी जैसा ही होना चाहिए। कैसा नेता होना चाहिए? बाबू जी आगे आइए हम बात करते हैं। आप लोग थोड़ा बहस होने दीजिए, मजा आ रहा है। मैं आ रहा हूँ। सबसे पहले हमारे गन्ने का मुद्दा, हमारा पेमेंट नहीं हो रहा, गन्ना बिक नहीं रहा, पर्ची नहीं मिल रही, खेतों में गन्ना सूख रहा पड़ा हुआ। हमारे गन्ने की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा कोई नेता नहीं जो गन्ने की व्यवस्था कर सको। ठीक है, हम युवाओं से बात करते हैं। आप ये बताइए कैसा नेता होना चाहिए? और ठीक है, सबको बोलने का हक है, बोलने दीजिए ना, मैं आ तो रहा हूँ, उधर शुरुआत कीजिए। नेता तो आजीवन मोदी जैसा ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? आज सरकारी हॉस्पिटल में जाओ आप, 2000 रुपए का सीटी स्कैन मुफ्त है। ठीक है, यहाँ कितने आदमी लाभ ले रहे हैं? कोई आदमी ये नहीं कहता कि हाँ मैं लाभ ले रहा हूँ सरकारी हॉस्पिटल में। सुनो एक मिनट पहले। ठीक है, गंदगी का नाम नहीं है। ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल में। ठीक है, इसके अलावा सैकड़ों योजना ऐसी हैं, 5 लाख रुपए का आदमी, गरीब आदमी को
भाई साहब सुनिए, 5 लाख रुपए का आदमी को इलाज मुफ्त मिल रहा है। ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। मोदी जी, आप प्रधानमंत्री की बात करें, बिजनौर की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहली स्कीम इन्होंने घोषित करी स्टार्टअप इंडिया। 1000 पहले साल, 700 दूसरे साल, 6000 तीसरे साल, और इस साल केवल 500, और 90% फेल हो चुके हैं। 47% उनका फंडिंग बंद हो चुका है। दूसरी स्कीम उच्च शिक्षा की स्कीम, पहले साल जब ये बजट में आए, बात सुन लो यार, 11 रिकॉर्ड हो रही है। अरे यार क्या करता है, 11 उच्च शिक्षा का इन्होंने बजट बनाया, मंत्री बनाया इन्होंने नवा फेल। 1103 करोड़ का बजट बनाया, जो इस साल घटकर 776 करोड़ रह गया, 27% फेल हो गया। आप राष्ट्रवाद पर क्वेश्चन पूछते फिरते हो, आप भी कुछ पढ़ा करो। जब मनमोहन की सरकार गई थी, 2.9% जीडीपी का बजट राष्ट्र की रक्षा के लिए था। मोदी जी दिन से आया है। हम राष्ट्रवाद जो मुद्दा है, मुद्दे की बात कर रहे हैं। पहले सुन लो, अगर आपको पढ़ा होता तो ये सवाल नहीं पूछते आप मुझसे डिबेट मत करो, मोदी से करना डिबेट। मोदी की सरकार 2.4% केवल बजट दे रही है, और नाम राष्ट्रवाद का दे रही है। मोदी, जब मनमोहन सरकार थी, जीडीपी का 2.9% बजट रक्षा के लिए खत्म हो रहा था। और दूसरी बात, तो खुल जाइए, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। ठीक है, आगे आपकी बात आ गई। आगे बताइए, आपकी बात आ गई। आगे बताइए, जो मुद्दे हैं, हम बिजनौर के मुद्दे समझना चाहते हैं। बिजनौर के मसले क्या हैं? तो पीछे हो जाइए। बिजनौर के मुद्दे क्या हैं? बिजनौर के मसले क्या हैं? बिजनौर की जनता की आवाज क्या है? मेरे किसान भाई 3 दिन तक धरने पे बैठते हैं, उनके ऊपर लाठी, गोलियों की बौछार, आंसू गैस, पानी की बौछार की जाती है। और इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी कि मेरी बहनों ने, मेरी माताओं ने करवा चौथ का व्रत धरने पे खोला है। इस निकम्मी सरकार को डूब मरना चाहिए, डूब मरना चाहिए। और सुनिए, मैं बताना चाहता हूँ सरकार की, चाहे कोई नगर पालिका का चेयरमैन हो, विधायक हो, एमपी हो, या सभासद हो, या जिला पंचायत सदस्य हो, ये सरकार ये नहीं पूछती तुमने कितनी सड़क बनाई है, ये सरकार ये नहीं पूछती तुमने कितना खड़ंजा किया है, ये सरकार ये नहीं पूछती तुमने कितना विकास किया है। ये पूछती है कि तुमने कितनी गाय पकड़ी है, गाय पकड़ने के बाद उसको कितने दिन गौशाले में रखा है। और मैं कहना चाहता हूँ, ये गौ रक्षक बनते हैं, ये गौ के मारने वाले हैं, गौ हत्या करने वाले हैं। वो क्यों है वो मैं बताना चाहता हूँ कि एक गाय के लिए ये 30 रुपए प्रति दिन का खर्च दे रहे हैं। डूब मरना चाहिए। 30 रुपए में पानी में नहीं पी सकती गाय, ये गाय को मारने वाली सरकार है। देखा तो आपने किसी, आप बताइए, आपकी बिजली वाली बात आ रही है, आप बताइए क्या करें। आप विकास की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। पिछली सरकार ने मेडिकल दिया था यहाँ, वो इस सरकार ने नाकार दिया। दूसरी चीज, एक रेलवे की बात थी, बिजनौर से हस्तिनापुर होते मेरठ के लिए, वो आज तक उस पर सर्वे भी नहीं करा, 3 दफे डिक्लेयर होगी। बात रही किसान की, किसान के खाद पानी का रेट दूना हो गया, बिजली का हो या खाद का हो। गन्ने का मूल्य 1% नहीं बढ़ा। 1 साल के बाद पेमेंट अब मिला है, मतलब 14 महीने में पैसा अब मिला है। अगले का भी विश्वास नहीं है, स्टार्ट हुआ नहीं है। बिलाई मिल का 14 दिन का पेमेंट मात्र हुआ है, अभी तक सारा पेमेंट बाकी है। और ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, गुजरात से कोई भी सैनिक अगर कोई बताओ, राष्ट्र मोदी का नहीं है, योगी का नहीं है, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के सरकारी कर्मचारी के लिए, फौज के लिए हमारी जेब से टैक्स जाता है, और उसका दुरुपयोग योगी और मोदी सरकार कर रही है। अरे भैया, किसानों की कमर तोड़ दी सरकार ने, मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने। मतलब 70 रुपए हाथ पावर थी 2014 में, आज बिजली मतलब 150 रुपए हाथ पावर है। अच्छा, आज किसानों के लिए जो 1800 जो 1500 रुपए की में बिकता था, आज वो 1830 रुपए। बोलने दो, बिजनौर तो अमन का शहर है, एक दूसरे की बात सुनने का शहर है, और अमन के शहर में इस तरह की हो हल्ला अच्छा लगता है क्या? अभी हमारे भाई ने, छोटे ने ये कहा कि बिजली हमने 18 घंटे दे दी। मैं छोटे भाई से और देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से एक बिजली घर कौन सा लगवाया, ऐसा बता दो। सब सपा सरकार के बने हुए हैं। बिल का कुल 14 दिन का पेमेंट मिला है, झूठ बोल रहे हैं, झूठों की सरकार है। बिजनौर के विकास के लिए 4 चीजें जरूरी है। एक तो यहाँ सबसे पहले शुगर मिले लगनी चाहिए। हस्तिनापुर को बिजनौर से रेलवे लाइन से जुड़ना चाहिए। बालावाली क्षेत्र में उद्योग लगनी चाहिए। और यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल ठप है। यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। हजारों आदमी देखिए, यहाँ बिना पैसे के किसी दफ्तर में कोई काम होने के लिए तैयार नहीं है। जिस दिन से बीजेपी की सरकार आई है, इन्होंने एक भी उद्योग हमारे जिले में नहीं लगाया, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, किसान 40 दिन से चांदपुर
धरने पे था, एक भी एमएलए एमपी बीजेपी का वहां जाके नहीं घूमा उनके पास। यहाँ लाठीचार्ज हुआ, किसी ने दुख दर्द की बात उनके नहीं की। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान गाय और गंगा के नाम पर जिसमें पैसा खाया जा सकता है उस काम को उठाने की कोशिश ये कर रहे हैं। जाता है कहीं पे धर्म कहीं ईमान बोलते हैं, कहीं पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मुसलमान बनते हैं। अरे कांग्रेस की महफिल में आके देखो यारो, यहाँ तो इंसान बनते हैं, इंसान। जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। देखिए मैं तो ऐसी सरकार चाहता हूँ जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को सबको बराबर कर सके। वो मोदी कर जाए हिंदुओं को मतलब बराबर। ये तो धर्म हिंदुस्तान का है कि मोहब्बत धर्म होना चाहिए, मोहब्बत धर्म बन जाए। हिंदुओं को मुसलमानों के बराबर में कर दूंगा मैं। तो देखा आपने कि ये बिजनौर की जनता है और बिजनौर की जनता ने अपनी आवाज बुलंद की, बिजनौर की जनता ने अपनी आवाज रखी। बताइए। यानी कि सरकार यानी कि 5 साल इन्होंने राज किया, बीजेपी ने 5 साल राज किया। हमारे जिला बिजनौर में कोई फैक्ट्री कुछ नहीं है, हमारा जो बेरोजगारी बहुत है, जिला बिजनौर से कोई वो नहीं है। और बाल्मी समाज को इतना गुमराह किया इन लोगों ने, पूछो मत। पहले पैर छू रहे हैं ये लोग बाल्मी समाज के, और बाल्मी समाज की 40 उठाने का वादा करा था, नंबेला उठाने का, वो आज तक पैसा नहीं दिया। बाल्मीकि समाज की औरतें बेचारी बच्चे चले गए, लाइन में लगे। मैं सरकारी अस्पताल गया था, भैया बोल रहे थे सरकारी अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में कुछ भी व्यवस्था नहीं है। मेरे पास वीडियो पड़ी है, मैं वीडियो दिखा जाता हूँ आपको। ये वीडियो है मेरे पास सरकारी अस्पताल की। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, एक मिनट, गंदगी है वहाँ, गंदगी के अलावा कुछ नहीं है। देखो वीडियो सरकारी अस्पताल की, मैं वहाँ पे मेरे मरीज भर्ती है, कोई देखने डॉक्टर तैयार नहीं है। बोल देखिए सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर वाकई में ही बीजेपी के लोगों में शर्म बची है तो जो मुद्दे करके 2014 में वो सरकार में आए थे, उन मुद्दों पे वो चुनाव लड़े। अगर वो उन मुद्दों पे चुनाव लड़े तो मैं आपसे गारंटी के साथ वादा करता हूँ 00 से 00 पे सरकार बनने जा रहे हैं। भैया 2014 में किसान की बात करके आए थे, इस देश में वही राज करेगा जो किसान की बात करेगा। देश में वही राज करेगा जो किसान की बात करेगा। जय जवान जय किसान का नारा हम लगाते हैं और दुष्यंत कुमार ने लिखा है कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम को देखने के लिए, और हम फिर मिलेंगे किसी दूसरे शहर में, कहता है वोटर लेकर के हमारे कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।